जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। तारीख 18/9/1967। श्री गुरुदेव આજે જયપુર પધારવાના છે। સવારથી જ મુસાફરીની તૈયારીની ધમાલ ચાલે છે। હમણાં ઓરડામાં તેઓ શ્રી સૌને સલાહ સૂચન આપી રહ્યા છે। લગભગ 9 વાગ્યે રંકા છોડી દીધો। શ્રી ગુરુદેવ જયપુરથી ટ્રેન રસ્તે થઈને થોડીવાર પહેલા જ કેમ્પમાં પધાર્યા છે। આ વર્ષે અતિ વરસાદ થયો એને કારણે ભરતપુર, મથુરા વગેરે ગામોમાં રેલ આવી છે। લોકોને ભોજન કરતા પણ પહેરવાના કપડા અને રજાઈ ધાબળાની વધુ જરૂર છે। પૂજ્યશ્રી સ્નાન ભોજન આદિથી પરવારીને અત્યારે ઓરડામાં બિરાજ્યા છે। શ્રી ગુરુદેવ જયપુરથી શ્રી પતિત પાવનજી મહારાજનો લાવેલ પ્રસાદ સ્વહસ્તે સૌને વહેંચી રહ્યા છે। ભરતપુર વિશે ચર્ચા ચાલે છે। સમય સાંજના 7। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, कहो वेद जी, गुरु बरसे तो भले बरसे, पर चेला लोग अब नहीं बरसेंगे, क्यों? सबकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी क्या? ये न के न प्रकारेण सब लोग भरतपुर के लिए विचार करो। हम लोगों का यह प्रकृति के साथ युद्ध हो रहा है। राम भाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे घर में कितना ही काम भले पड़ा रहे। देखो भैया, ओखरी में सिर दिया फिर मूसर का क्या डर। सेवा नाम है बलिदान का। अपने को छापे में नाम नहीं छपवाना है। जयपुर में भगवान के यहाँ 24 घंटा मैं बड़ी अच्छी तरह से रहा। बड़ी कृपा। यहाँ लोगों को रोटी के टुकड़ों की मुश्किल पड़ रही है और मथुरा में महाराज लोग नाच रंग करवा रहे हैं। अभी मैं मथुरा गया था। मैंने कहा कि इतने पैसे क्यों बिगाड़ रहे हो, उनको अन्न वस्त्र में लगाओ ना। देखो भाई, तुम लोगों का चित्रकूट का अन्नकूट मैंने अब बिल्कुल गौण कर दिया है। साधारण रीति से करो और उतने पैसे सब भरतपुर के लिए कपड़े खरीदने में लगा दो। जब देश प्रसन्न हो, हरा भरा हो, तब चाहे सो करो। देश दुखी हो तब यह कुछ भी न अच्छा लगता है न शोभा देता है। यदि 1 रुपया भी आप लोग बचाते हैं तो भरतपुर के लिए एक बार कपड़ा मिलेगा, ये याद रखना। मैं रेला में अभी महाराज भाई को देखकर आ रहा हूँ। महाराज भाई को 6.5 डिग्री तक बुखार चढ़ गया था। बुखार जब 6 पर पहुंचता है तब प्रत्येक आदमी को विचार आता है। महाराज भाई ने कोई दवा नहीं ली और कहा कि पहले गुरुदेव को आने दो। यहाँ का काम पूरा किए बिना मैं गुरुजी के पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि काम पूरा करके आना। अब आज्ञा की बात सुनो। पटना और रांची के बीच में एक पादरी को बदमाशों ने पकड़ लिया। साइकिल, घड़ी, सब कुछ पादरी से छुड़वा लिया। फिर लुटेरों ने 2 चांटे लगाकर पूछा कि और क्या है पास में। पादरी कुछ नहीं बोला। जब तीसरा चांटा लगाया तब पादरी ने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। पादरी मजबूत थे और सामने 2 बदमाश थे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग दौड़ आए, बदमाशों को पकड़ लिया। एक आदमी ने पादरी से पूछा, मैं दूर से सब देख रहा था, आपने सब कुछ दे दिया, 2 चांटे भी खा लिए, फिर तीसरे चांटे का प्रतिकार क्यों किया? पादरी ने जवाब दिया, सुनो, कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल धर देना, ऐसा बाइबल में लिखा है।
मैंने उतना पूरा कर दिया। बदमाश ने जब तीसरा चांटा लगाया तब मैंने सोचा कि इसके लिए तो बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो मन में आया सो कर लिया। तो भाई, आज्ञा की भी ऐसी ही बात है, जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसा करना चाहिए। महाराज भाई को संजीवनी की 2 गोली दे देने पर उनका बुखार 6.5 से 4 हो गया। मैं परिस्थिति देखकर वहां से चला हूँ। आज उनका बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया होगा। मलेरिया साधारण ज्वर नहीं है, मनुष्य को घबरा देता है। साधु का चलना सांप की लकीर जैसा होता है। उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता, वे आड़े टेढ़े चलते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि से अपने मन में ऐसा आता है कि हमें अब पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चीन का भी उतना खतरा नहीं है। रही लड़ाई घर की, कम्युनिस्टों की। कल 12 रोज के पश्चात पहली बार बाढ़ में हमारी रेल चली थी और 2 फुट पानी के भीतर थी। जानकी कुंज चित्रकूट पर मौनी जी का जमाना था। उस वक्त साधुओं का उठना बैठना अलग तरह का था। उसी पर से पहचान होती थी कि यह नकली साधु है या असली। एक खां साहब कुंज पर आए, लंबा तिलक लगाया हुआ था, आकर बैठे। मौनी ने देखा तो समझ गए कि ये कोई नकली साधु है, पर यह पता नहीं पड़ा कि मुसलमान है। पूछा गया कि कहाँ से आए हैं? जवाब मिला कि मथुरा जी से। जब पंगत लगी तब खां साहब भी भोजन के लिए बैठे। पत्ते पर लोटा किस तरह रखा जाता है, यह देखकर साधु की पहचान होती है। खां साहब ने सब कुछ उल्टा किया। मौनी ने पूछा, आप कैसे ब्राह्मण हैं? तब वे बोले, हम गौड़ ब्राह्मण है। मौनी समझ गया कि ये मुसलमान है। मुसलमान हमेशा ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। पंजाबी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह स्टूल को सटूल ही कहेगा। जब बोलेगा तब ऐसे ही कहेगा कि जरा वह सटूल उठा ला तो। मौनी ने पूछा, खां साहब आप कैसे गौड़ हैं? खां साहब ने सर पीट लिया और बोले, या अल्लाह, यहाँ पर तो गौड़ में भी गौड़ घुसा हुआ है। मौनी ने कहा कि रोटी भले खाओ, परंतु अलग बैठकर। तो बाबा, अपनी भी ये मानव राहत बिहार मंडल में राहत भरतपुर की घुसी हुई है। यहाँ का तो अभी पूरा नहीं हुआ और भरतपुर तैयार हो गया है। भरतपुर के लिए बाजरा मिले तो भी बहुत है, क्योंकि उन लोगों का वही खाना है। अचनेरा से जब हमारी ट्रेन चली तब मैंने देखा लोग छत पर से इशारे कर रहे थे कि हम भूखे हैं। मकान में 6-6 फुट तक पानी भर गया था। मुझे विचार आया कि मेरे पास नाश्ता है, उसके पड़ीके बांधकर ट्रेन की पटरी पर फेंक दो, पर वहां भी तो पानी था। दैवी प्रकोप को तो देखो, अब तो फटी चद्दर जैसा हाल हो गया है। एक जगह से सियो तो दूसरी जगह से और भी ज्यादा फट जाती है। बाजरा देखो तो एक एक डूंडा में लाख लाख दाने हैं। फसल देखते ही भूख लगती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। लोग कहते हैं कि पिछले 15 साल में ऐसा बाजरा नहीं आया। अब यही चिंता है कि पानी में ये कहीं नम न जाए। बाढ़ से जो जान हानि हुई है, उनका सच्चा आंकड़ा कोई नहीं बताता है। एक जगह हमने देखा पानी में भैंस फूली पड़ी थी, परंतु किसी को भी निकालने की फुर्सत नहीं थी। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। हम गए थे जयपुर भगवान के दर्शन को और रास्ते से दूसरा ही काम ले आए। हमारे पास एक साधु रहा। चिलम पीते वक्त वह हमेशा बोले
कि जल गई बर गई हो गई भस्म, रोती थी लड़के को मर गया खसम। इधर का तो अभी पूरा हुआ नहीं और उधर दूसरा तैयार हो गया। गोस्वामी जी ने कहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोक। ग्रह माने ग्रह दशा, भेषज माने वैद्य, जल माने पानी, पवन और पट माने वस्त्र। ये पांचों चीजें जैसा उनको संयोग या कुयोग मिलता है तो वही या सुवस्तु हो जाती है या कुवस्तु हो जाती है। उनके ऐसे लक्षण देख के बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं। वस्त्र हो, बढ़िया शाल हो, मुर्दे पे उड़ाई हो तो वो भयानकता धारण करेगी। वही शाल यदि ठंडी में कोई ओढ़कर निकले तो वो उसे शोभा देगी। ऐसा ही ये पांचों चीजों का है। समय जैसा हो वैसा ये फल बताते हैं। यही जल जीवन और यही जल मौत। दवाई वही मारती और वही जिंदा रखती है। संयोग की बात है। अब इन स्वयं सेवकों को विदा करेंगे और दूसरी सृष्टि पैदा करेंगे। रोटी खाते हैं पर सब देखकर खाने में मन नहीं लगता है। प्रकृति का कोप तो है ही, पर इसमें हमारी मूर्खाई का भी दोष है। अभी 7 जगह बाढ़ है और 7 ही जगह बांध टूटे हैं। चारों तरफ पानी के सिवा और कोई चीज ही नहीं दिखती थी। मथुरा की धर्मशाला में गुजरातियों के मारे जगह नहीं मिल रही थी। उसी की पीठ पर रास रचाया जा रहा है, तीर्थ हो रहा है। एक तरफ आदमी बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम नाच रंग करा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि ये धर्म है, भगवान का काम है। अरे तुमने भगवान को देखा ही कहाँ है? भगवान को तुम देख लेते तो इन पीड़ितों में भी तुम्हें भगवान ही दिखने लगते। हरि भाई, तुम्हारी यह पेटी जो सस्ता अनाज वितरण के पैसे जिसमें इकट्ठे किए हैं, वे पैसे भरतपुर ही भेज दो बाबा और हाथ जोड़ लो, पराये धन को रोवे चोर। आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? क्यों न वह अपने को लूटे। पहले राज्य के लिए हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती थी। पहले धर्म युद्ध होते थे। जब भी दुष्काल या रेल जैसा प्रकृति प्रकोप हो, तब राजा उदारता पूर्वक अपना खजाना प्रजा के लिए खोल दे। वह पूरा न पड़े तब जेब खर्च और दागीना दे दे। फिर रानी का दागीना। उसके बाद पड़ोसी राज्य से कर्ज ले। कर्ज न मिले तो लड़ाई करे और प्रजा को बचावे। धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध होते थे। मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी को युद्ध नहीं होते थे हो। अब तो राजा ही नहीं रहा, प्रजा ही राजा है। तो अब तो अपना ये हाल है कि चक्रव्यूह भीतर फंसे, शत्रु न कीजे नाश, आय पड़ी सिर आपने, छोड़ पराई आस। अब हमें ही सब करना पड़ेगा। आप लोग जरूरियात वालों को ही देना, नकली भी वहां बहुत है। हो सके तो करे। जिसको घर का काम हो वह खुशी से चला जाए। देखो भैया, हम तो साधु है। साधु की बुद्धि होती है छोटी, रोटी खाने भर की। आप लोगों को उचित लगे तो करे, और ऐसा करना है तो अभी शुरू कर दे। 15 रोज बाद फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। न जाने कितनी ही जान चली जाएगी। केशु भाई, हमने तो कह दिया, अब आप जाने। वल्लभ भाई, सोचना भैया, यह तो भूत की मिठाई है। खाने में अच्छी लगेगी पर पेट उससे थोड़े ही भरेगा। चाहे कितना भी दो, पेट भरने वाला नहीं। देख देख संसार की हालत, बुद्धि है हैरान। बना दास अब थोड़े दिन के, है तुम्हारे मेहमान। देख देख संसार की हालत, बुद्धि है हैरान। बना दास अब थोड़े दिन के, है तुम्हारे મહેમાન। પોતાના ભવિષ્યની વિદાય માટેની આગાહી કરી। જય શ્રી રામ।
તારીખ 28/9/1967. સમય સવારના 7. શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં જમીન પર પાથરેલા આસન પર બિરાજે છે. गुरुदेव કહ્યું, वात्सल्य में मैंने एक बड़ी विलक्षणता यह देखी कि लड़का 60 वर्ष का हो जाए तो भी माता यही समझती है कि मेरा लड़का 10 ही वर्ष का है. वो यह नहीं मानेगी कि इसने भी जमाना देखा है, इसकी भी उम्र हुई है. ना, ये कुछ भी नहीं. पक्षियों में भी तुम देखोगे कि चिड़िया अपने बच्चे की चोंच में चोंच डालकर दाना खिलाती है. उसे कौन आशा है कि बड़ा होकर मेरा बच्चा कमाएगा? ऐसी बात नहीं है. यह वात्सल्य प्रकृति जनित है और प्राणी मात्र में वो भाव रहता है. एक सेठ जी के लड़के उड़ाव और मूर्ख थे, इसलिए उन्होंने अमुक लाख रुपए अपने मित्र के यहाँ रख दिए और कहा कि जब लड़कों को जरूरत हो तब ये रुपए आप उन्हें देना. सेठ जी का अंतिम समय आया, तब लड़कों को पास बुलाकर उन्होंने सिखावन दी. कहा, मेरी 3 बातों को हमेशा मानोगे तो सुखी रहोगे. पहला, छाँव छाँव में जाना और छाँव छाँव में आना. दूसरा, मीठा करके खाना. और तीसरी मेरी बात है, कर्ज देकर मांगना नहीं. थोड़े दिन के बाद बाप मर गए. लड़कों ने बाप की आज्ञा का विचार कर दुकान से घर तक छाई छाई बांध ली. रसोईया से कहा कि भोजन में रोज शीरा बनाना. फिर सुबह से उधार देना शुरू कर दिया. वापस किसी से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि ऐसी पिताजी की आज्ञा थी. 2 साल में सब साफ हो गया. लड़कों ने पिता के मित्र को चिट्ठी लिखी. काका, हम तो आज्ञा मानकर पायमाल हो गए. जब काका ने सारा हाल सुना तब खूब फटकारा. कहा, मूर्खों, बाप की आज्ञा बुद्धिपूर्वक मानते तो राज करते. सच्चे मित्र जल्दी मिलते नहीं है. सच्चे मित्र के रहते हुए कभी दुख नहीं आता. स्त्री, मित्र और पुत्र की विपत्ति में परीक्षा होती है. काका ने समझाया कि छाए छाए में जाने का मतलब है सूर्योदय के पहले दुकान खोल देना और सूर्यास्त के बाद बंद करना. दुकान बैठक होती है. बराबर बैठे रहने पर जरूर कुछ न कुछ मिलता ही रहता है. मीठा करके खाना यानी हल्का भोजन करना, क्योंकि तुम्हारा दिन भर बैठने का धंधा है तो हल्का भोजन अच्छा रहेगा. कर्ज लेकर मांगना नहीं माने धीरधार का धंधा करना. दागीना पर पैसे उधार देना ताकि लोग खुद ही तुम्हें ढूंढते आएंगे और तुमसे वापस मांगने के लिए आएंगे. लड़के ठोकर खाकर समझ गए. ये सब गल्पे हैं, लेकिन हमें कितना उपदेश देती है. तृष्णा का तो स्वभाव है कि 10 वर्ष और भी जिंदा रहे, पर ऐसे भी कोई जीना है क्या कि दांत गिरे और खुर घिसे, बोझ पीठ नहीं ले. ऐसे बुढ़े बैल को कौन बांध भूस दे. વૃદ્ધાવસ્થાની દયનીય દશા પ્રત્યે ઈશારો કરતા શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા, બળદ એક તો વૃદ્ધ થઈ ગયો હોય, ઉપરથી એના દાંત પડી ગયા હોય, એની ખૂંદ કસાઈ જવાને કારણે એ બોજો પણ ઉપાડી શકતો ન હોય, તો એને આવા બળદને કોણ ચારો નીરે. मतलब वृद्धावस्था बड़ी दयनीय होती है. बेटे भी कहाँ तक संभाले, वो एक प्रश्न बन जाता है. कीर्तन नाम यज्ञ है और यज्ञ से वर्षा होती है, ऐसा भगवान ने कहा है. रात्रे आश्रे 8 वाग्ये सस्ता अनाज वितरणना રૂપિયા સૌ ગણી રહ્યા હતા. 100 થઈ જાય એટલે દોરો બાંધીને એનું બંડલ બનાવી દે, જેથી ગણતરીમાં સગવડ પડે. સૌને હસાવતા શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા, રૂપિયા और कमर को दुश्मन की तरह बांधना. देखो, ऊपर का धागा भले टूट जाए पर रुपया नहीं छूटना चाहिए. धागा यानी स्नेह बंधन, वह भले टूट जाए, रुपया सलामत रहना चाहिए.
આજે રામભાઈ ગોકાણીને શ્રી ગુરુદેવે ભરતપુર માટે કપડાની ખરીદી કરવા મુંબઈ મોકલ્યા. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, ગાવા લાગ્યા, હરીને એસી બંસી બજાઈ, જમુના ઉમड़ उमड़ कर आई. हरि ने ऐसी बंसी बजाई, जमुना उमड़ उमड़ कर आई. यह रेल भई दुखदाई, ब्रज को दियो डुबाई. कोई अन्न बिन भूखो मर गए, किसी की चढ़ी कढ़ाई. कोई अन्न बिन भूखो मर गए, किसी की चढ़ी कढ़ाई. किसी के तन पर कपड़ा नहीं, कोई ओढ़े रेशम रजाई. जमुना उमड़ उमड़ कर आई. मेरे से हमेशा ही सवाल होता है कि लोग दुखी क्यों है. मनुष्य की मर्यादा टूट गई है, नीति धर्म सब छूट गया है, नहीं तो सब क्यों दुखी हो. मांगन गए वे मर गए, मरे जे मांग न जाए. उनके पहले वे मरे, जो होत कहत है नाय. जे मांगवा गया એને મરેલા જાણવા, જે માંગવાની તૈયારી કરે એ મરી જાય. ને આમની પહેલા પણ એ લોકોને મરેલા જાણવા જેમની પાસે સાધન સંપત્તિ હોવા છતાં જે આંગણે આવનારાને ખાલી હાથે વિદાય કરે છે. अकबर एक बार शिकार को गया, जंगल में रास्ता भूल गया. प्यास जोर से लगी पर पानी कहीं भी नहीं मिला. एक भरवाड़ वहां से जा रहा था. अकबर ने पानी के लिए उससे पूछा. भरवाड़ ने कहा, लो ये पोटली, इसमें पानी है, पी लो. अकबर पानी पीकर बहुत खुश हुआ. भरवाड़ को अपनी मोहर वाली चिट्ठी दी और कहा, जब मुसीबत पड़े तब यह चिट्ठी लेकर आगरा आ जाना. और कहा. भरवाड़ ने उसे पगड़ी में बांध लिया. पहले जीवन सादा था, लोग मेकअप नहीं करते थे. एक बार भरवाड़ के बकरा घेटा सब मर गए और वह मुसीबत में आ गया. अनायास पत्र की याद आई. पैदल चलकर 2-3 रोज में आगरा पहुंचा. जिसको भी चिट्ठी खोलकर बतावे वो उसे किले का रास्ता बता दे और सलाम करे. अंगरक्षक ने पत्र देखा तो कहा, बादशाह सलामत अभी नमाज पढ़ रहे हैं, देखो सामने से ही दिख रहे हैं, थोड़ी देर बैठो. भरवाड़ ने कहा, अच्छी बात है. नमाज पूरी हुई तो अकबर ने हाथ यों किए. गुरुदेवे हाथनो करसमपुट बतावीने सौने कहो. भरवाड़ सब कुछ गौर से देख रहा था. उसने सोचा, ये कौन सी पूजा है. फिर वह अकबर से मिला तो उसने पहचाना नहीं. भरवाड़ ने झट से चिट्ठी बता दी. अकबर ने अब पहचान लिया. पूछा, क्या मुसीबत है. भरवाड़ ने कहा कि सब कुछ तो ठीक, परंतु पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने हाथ यूं क्यों किए थे. अकबर ने कहा, अल्लाह से दुआ मांग रहा था. अरे तू भी मांगता है, तब तो तू जिससे मांगता है ना उसी से मैं भी मांग सकता हूँ, मैं उसी से मांग लूंगा. इतना कहकर वो एकदम चल दिया. तो ऐसी वस्तु है भाई, भगवान के दास कहलाकर क्या मनुष्य की आशा करना. मांगो मत, मांगने से मरना अच्छा. मांगती है जीभ और लजाती है आंख. पुरुषार्थ करो, प्रमाद न करो, बुद्धि का उपयोग करो. जब बुद्धि से परे बात हो जाए तब शरणागति लो. पास में होते हुए भी ज्यादा की चाह करना, उसका नाम तृष्णा. एक बात बताऊं, काशी के लिए कहा जाता है कि वहां पर अन्नपूर्णा जी किसी को भूखा नहीं सुलाते. ऐसा वहां अंधविश्वास है. महात्म्य सुनकर एक बड़ी जटा वाले महात्मा ने मंदिर में अड्डा जमाया. 3 रोज तक भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया. तब बाबा जी उठकर अन्नपूर्णा को गाली देने लगे. सब झूठी बात है, कोई नहीं खिलाता है. अन्नपूर्णा जी ने सोचा, यह तो ठीक नहीं हो रहा है. वो एक बुढ़िया का रूप लेकर हाथ में लकड़ी लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी. बाबा जी से कहा, क्यों अन्नपूर्णा को गाली देते हो.
बाबा जी बोले, मेरे से बात मत कर, 3 रोज से भूखे तो थे ही, तो उछल पड़े। बुढ़िया ने कहा, तेरी जटा में तूने जो गिनिया छिपाई है उसे तो पहले खर्च कर, जब कुछ भी न रहे तब अन्नपूर्णा देगी। इसी तरह बाबा, ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका तो पहले उपयोग करो, उसके बाद निष्फलता मिले तो शरणागति लो। भगवान और श्री गुरुदेव दुखों का नाश कर अपने आश्रित की रक्षा करके उसे अभय बनाते हैं। सच्ची शरणागति लेने से प्रारब्ध हल्का पड़ जाता है। मान लीजिए कि पर्वत हम पर गिरने वाला है, तो वह तो गिरेगा ही। भगवत शरणागति बिना हम पर्वत के नीचे दब जाएंगे और शरण में रहने पर कंकर कंकर के रूप में पर्वत हमारे सिर पर गिर के सहज ही में निकल जाएगा। भगवत शरणागति का ये लाभ है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ बराबर करो। पुरुषार्थ क्रिया देता है, प्रारब्ध परिणाम देता है। प्रवृत्ति निवृत्ति 2 अलग मार्ग है। प्रारब्ध निवृत्ति मार्ग है। पहले पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहिए। एक पौराणिक कथा सुनाओ। एक बार श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ। जरासंध हार गया, खूब फटका लगा। जंगल में गया और भीलों की पलटन लेकर फिर से लड़ने आया। 17 बार वह हारा, पर हिम्मत नहीं हारा। 18वीं बार भगवान ने सोचा कि ये शांति से रहने नहीं देगा। वे बीच समुद्र में जाकर द्वारका जी में रहे। जरासंध कम नहीं था। उसने मथुरा जी के पहाड़ के चारों ओर आग लगा दी। यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में रास्ता कभी नहीं लाना। सुन रहे हो ना मनहर? मनहरभाई એમની નજીક બેઠેલા, એમને ઉદ્દેશીને શ્રી ગુરુદેવે આ વાત કરી। गुरु कृपा ही मोक्ष का मूल है, गुरु वाक्य ही मंत्र है। जयपुर में सोचा कि दर्शन के लिए मैं इतने दूर क्यों आया? क्या रंका में भगवान नहीं थे? ऐसी बात नहीं है। गलता जी में है तो गुफा, पर मेरे लिए तो वह सजीव मालूम पड़ती है। गुफा मेरे हृदय की प्रेरक है। मुझे प्रेरणा देने का मुख्य स्रोत वह साधन है। गुरु का ध्यान हम उन्हें पार्थिव मानव समझकर करते हैं, परंतु जिसने ईश्वर और गुरु को पृथक माना है वह सच्चा साधक नहीं है। वो स्वामी जी ने मानस जी में लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब जीव ईश्वर स्वरूप ही है, परंतु साधारण जन में प्रभु की शक्ति का प्रादुर्भाव उतना नहीं होता जितना विशेष विभूतियों में होता है। श्री गुरुदेव विशेष विभूति है। उन्हें राम जी का या कृष्ण का नहीं, परंतु हरि का नाम दिया गया है। सर्व पापों का हरण करने में जो समर्थ है सो हरि। हरीर हरति पापानी। निर्लोभ, दाता, भय और शोक हारी ये गुण हो तब हरि शब्द का यथार्थ अर्थघटन होता है। कृपा सिंधु क्यों? जब हरि कृपा सिंधु है तो श्री गुरुदेव का भी कृपा सिंधु होना स्वाभाविक है। अपार करुणा से प्रेरित होकर श्री गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं। हमारी कठिनाइयों को सहृदयता पूर्वक समझकर योग्य उपाय बतलाते हैं और हमारे पापों का हरण करते हैं, सो कृपा करते हैं। गुरु कृपा लोखंडी कोट है। इस जगत में किसी की भी शक्ति नहीं है जो गुरु शरण में आए हुए कृपा पात्र शिष्य का अनिष्ट कर सके। गुरु कृपा साधारण वस्तु नहीं, इसके लिए हमारे में पात्रता होना चाहिए। आज्ञा पालन करे वही गुरु कृपा का पात्र है। महामोहतम सब व्याधियों का मूल माना गया है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। अतः इसको हटाना सबसे पहले आवश्यक है।
मोह को अंधकार की उपमा दी गई है। मोह हमें सच्चा ज्ञान नहीं होने देता। इस अज्ञान अंधकार से हमारी बुद्धि में भ्रम होता है। इसे दूर करने के लिए श्री सद्गुरुदेव के वचनों को रवि कर निकर अर्थात सूर्य किरण के समान कहे गए हैं, जिन पर विश्वास रखकर उस प्रकाश में चलने से मोहांधकार का नाश होता है। तात्पर्य कि नररूप हरि श्री गुरुदेव ही भगवान है, ऐसी परिपक्व हमारी भावना हो तब ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मुक्ति मूलम गुरु कृपा। नहीं तो सब बेकार है। इससे तो सीधा भगवान का ही ध्यान करो। साथ में रहने से दोष दिखते हैं, दोष दिखा कि ध्यान छूटा। यह सत्य है कि जब दोष दृष्टि हुई और स्वार्थ ने श्रद्धा को पदभ्रष्ट किया तो गुरु तत्व उसी समय नष्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल बात है। देव का आविर्भाव अपने भाव पर निर्भर है, इसलिए सीधा भगवान का ही ध्यान करो। मनुष्य में जब तक दोष दर्शन की वृत्ति है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मकान चाहे कितना भी सुंदर हो, चींटी उसमें छिद्र ही देखती है। छिद्र देखना चींटी का स्वभाव है, दोष दर्शन करना मनुष्य स्वभाव है, उसका नहीं, स्वभाव का दोष है। पर दोष दर्शन से दोषी का तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, परंतु अपनी ही हानि होती है। अपने में घृणा द्वेष जैसे अवगुण आते हैं और अंतःकरण मलिन होता है। क्यों दूसरों के दुर्गुण देखना? क्या सुधारने के लिए हमारे में दुर्गुणों की कमी है? अपना महत्व बढ़ाने के लिए पर निंदा न करो। भक्ति यानी अनुराग, प्रेम न हो तो जिज्ञासा न हो तो कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति ईश्वर प्राप्ति का प्रधान अंग है, सरल साधन मंत्र है और मंत्र से समाधि होती है। मंत्रमय बनो। मंत्र यानी मन को सब तरफ से खींचकर एक तरफ लगा देने का साधन। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 ગુણ। અહીં શ્રી ગુરુદેવ કહે છે કે પ્રભુ રામનું નામ એ એકડો છે ને બીજા તમામ સાધનો જપ તપ ધ્યાન યજ્ઞ વગેરે મીંડા જેવા છે। જો 10 માંથી એકડાને બાદ કરી દઈએ તો શૂન્ય જ બચે, જેનું કોઈ મૂલ્ય ન રહે। પરંતુ જો મીંડા આગળ એકડો મૂકી દઈએ તો એ 10 અંક થઈ જાય। એકડો નહીં તો મીંડું 0। એકનો અંક મીંડાને સીધા 10 માં પરિવર્તિત કરી દે। એ રીતે ભક્તિ માર્ગના તમામ સાધનોને આધ્યાત્મિક માર્ગની નીતિ રીતિઓનું આચરણ કરતા કરતા જો આપણે રામ નામનો અહર્નિશ જાપ કરતા રહીશું તો એ સાધનો 10 ગણું ફળ આપશે। એક ભક્તે પૂછ્યું, બાપુ આપ મુંબઈ પધાર્યા ત્યારે શરૂઆતમાં અહીં એકવાર લોકો ભોજન છોડીને ભાગવા લાગ્યા હતા। એ લોકોને ખૂબ સમજાવીને શાંત પાડ્યા। તપાસ કરતા ખબર પડી કે ઈસાઈઓ દ્વારા આદિવાસીઓને ભડકાવવામાં આવ્યા હતા કે ભોજનમાં તમારા છોકરાઓને નાક ખવડાવીને સાપ ખવડાવીને આ લોકો મારી નાખશે। ખૂબ ધમાલ થઈ ગઈ હતી। બહુ સમજાવટ પછી એ લોકો જમ્યા હતા। गुरुदेवे कहो, ईसाइयों ने सोचा कि हम मनमाना करेंगे, पर ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया और हम लोग सीधे रंग का ही चले आए। भगवान प्रेरणा देते हैं ना। अस्तु, अब कथा विसर्जन होता है। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो तहां तहां करो प्रयाण। सौ प्रणाम करीने विखराया। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।